Hello everyone, welcome you SQ Digital Classes. Myself Ansur Pratap Singh, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture. Today I discuss about blast disease of paddy. So this is the objects of blast disease of paddy. Objects: disease of paddy blasts, pathogen, symptoms, disease cycle and management. Disease of paddy blast that is caused by fungus. नेक्स्ट है पैथोजन. पैथोजन का मतलब पैडी में जो ब्लास्ट डिजीज आती है उसका रोग कारक क्या है जिसके कारण वो डिजीज पैडी के प्लांट्स पर दिखाई देती है, तो हम उसके बारे में जानेंगे. उसके बाद उसके डिजीज़ के सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं, अगर प्लांट्स में ये डिजीज अकर होती है या आती है तो उसके लक्षण किस तरह से दिखाई देते हैं, तो सिम्टम्स में उसके बारे में जानेंगे. अगला है डिजीज साइकिल. ये डिजीज प्लांट्स में किस स्टेज में, किस अवस्था में, कहाँ पर दिखाई देती है, उसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं एंड थर्ड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं. लास्ट में हम उसके बारे में मैनेजमेंट में बात करेंगे. तो आइए देखते हैं पैडी लीफ ब्लास्ट. दैट इज़ द कॉज्ड बाय पायरिक्लोरिया ग्राइसिया, दैट जो कि एक फंगस है. और इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले शुरुआत में पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं. वो किस तरह से दिखाई देते हैं? आई स्प्लेंडल शेप्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन लीव्स, मतलब आँख के आकार के सिम्टम्स पत्ती की ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर दिखाई देते हैं. सेकेंड, इट्स स्टार्ट फ्रॉम लोअर लीव्स टू अपर. सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी लीव्स पर, फिर और ऊपर धीमे धीमे करके ये लक्षण पौधे के सर्वांगी भाग में फैल जाते हैं. अगला है ब्राउन मार्जिन्स विद ग्रेजी सेंस लेसन इन लार्ज कोलार्ज एंड किल द लीव्स. सबसे पहले ये पौधे की निचली जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर इसके धब्बे दिखाई देते हैं, फिर धीमे धीमे ये बढ़ते हुए पौधे के ऊपरी पत्तियों तक इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. अगला है राइस ब्लास्ट. ब्लास्ट द फंगल डिजीज इज बोथ अपलैंड एंड लोलैंड एनवायरनमेंट सीवर्ड बाय वाटर डिफिशियंसी इनकाउंट बाय हाई नाइट ह्यूमिडिटी एंड लो नाइट टेम्परेचर. मतलब ब्लास्ट डिजीज जो है ये एक फंगस के द्वारा होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ. ये राइस की जो खेती होती है या कल्टीवेशन होता है लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है. जहाँ जहाँ पर राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, ऊंची भूमियों से लेकर के निचली भूमियों तक, यह डिजीज हर जगह देखी जाती है. लगभग पूरे विश्व में 10 to 30% लॉस जो है राइस की क्रॉप में इसके द्वारा होता है. अगला है पैथोजन. अब बात करते हैं पैथोजन के बारे में, मतलब रोग कारक. राइस ब्लास्ट डिजीज कॉज्ड बाय पायरिक्लोरिया ओराइजी अकर्स इन अबाउट 18 कंट्रीज ऑन ऑल कंटेंट्स वेयर राइस इज ग्रोन इन बोथ पैडी फील्ड्स एंड अपलैंड कल्टीवेशन. मतलब पायरिक्लोरिया ओराइजी के द्वारा ब्लास्ट डिजीज जो है पौधे के ऊपर आती है. यह चावल जहाँ जहाँ पर उगाया जाता है या धान की खेती जहाँ जहाँ पर की जाती है, चाहे वो निचले क्षेत्र हों या ऊंचे क्षेत्र हों, हर जगह देखी जाती है. इसके बाद है द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बट वर्ल्ड वाइड इज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग सीरियल डिजीज रिजल्टिंग इन लॉसेस ऑफ 10 to 30% ऑफ ग्लोबल यील्ड ऑफ राइस. मतलब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 10 से 30% राइस के कल्टीवेशन पर इस डिजीज़ के द्वारा प्रभाव पड़ता है. अगला है सिम्टम्स ऑफ ब्लास्ट डिजीज इन राइस. तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है अभी, इसके जो लेसन्स हैं प्राइमरी लीव्स, सेकेंडरी लीव्स और उसकी नोट्स जो होती हैं सभी पर दिखाई देते हैं. तो इधर देखिए लेसन्स जो हैं वो प्लांट्स की लीफ पर दिखाई दे रहे हैं, फिर लेसन्स ऑन लीफ. इसी तरीके से जो उसकी नोट्स होती है, नोट्स के ऊपर भी इसके सिम्टम्स जो हैं वो ब्राउन या वाइट या हल्के रेड कलर के होते हैं, वो इस तरीके से दिखाई देते हैं. इसके बाद राइस की जो ईयर जो बन जाती है या उसकी जो बाली बनती है, तो उसकी बालियाँ कुछ इस तरह से हो जाती हैं जब उसके ऊपर ब्लास्ट डिजीज आती है. Blast symptoms can occur on leaves, leaf collars, nodes and panicles. Leaf spots are typical in elliptical football shaped with grey-white centers and brown to red brown margins. जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ब्राउन कलर से ब्राउन या रेड कलर के या वाइट कलर के मार्जिन्स प्लांट की लीफ पर, नोट्स पर, उसकी पेनिकल्स पर दिखाई देते हैं.
इसके बाद बात करते हैं डिजीज साइकिल की। इसका जो रोग चक्र है या जो ब्लास्ट डिजीज राइस के प्लांट्स पर आती है, तो इसका जो जीवन चक्र होता है या रोग चक्र जो होता है वो किस तरह से दिखाई देता है या इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं। तो प्राइमरी जो सबसे पहले पैथोजन का जो निवेश द्रव्य होता है या जो इसके स्पोर होते हैं, तो उसमें जैसे कि ये है, यहाँ पर सबसे पहले स्पोर हैं। स्पोर के बाद स्पोर को हिंदी में बीजाणु बोला जाता है। स्पोर जैसे धीमे धीमे जा कर के प्लांट्स के टच में पहुँचते हैं, तो इसके प्राइमरी सिम्टम्स, जब इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं या वातावरण जो है उसके फेवरेबल या अनुकूल कंडीशन प्राप्त होती है टेम्परेचर के द्वारा, तो ये ग्रो करता है। ग्रो करने के पश्चात प्लांट्स की जो लोअर लीव्स होती हैं उसके ऊपर इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। धीमे धीमे करके जब वातावरण उसके अनुकूल रहता है तो ये एकदम से अपनी संख्या में वृद्धि करके पौधे के सर्वांगी भाग को कवर कर लेते हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं उसकी नोट्स पर, पेनिकल्स पर और लीफ पर हर जगह दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट करने के लिए या ब्लास्ट डिजीज से हमें अपनी पैडी की जो क्रॉप है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट एट 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड विथ कैप्टॉन, कार्बेंडाजिम और थीरम और ट्राइकोनाजोल सिस्टमिक फंगीसाइड सच एज पायरिक्लेरियन एट ट्राइकाजोल एंड पॉसिबल केमिकल्स फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज़। मतलब सीड ट्रीटमेंट के लिए 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से कैप्टॉन या कार्बेंडाजिम या थीरम का या ट्राईसाइक्लोजोल, इन सभी का हम उपयोग कर सकते हैं। किसको? ब्लास्ट डिजीज से अपनी फसल को बचाने के लिए। बीज को उपचारित करके, बीज को बोने से पहले इसके द्वारा हम अपनी बीज को उपचारित करते हैं, फिर उसको हम खेत पर जा कर के उसकी बुआई करते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर स्टोरेज के दौरान या फिर उसके जो हम बीज लगा रहे हैं उसमें अगर ब्लास्ट डिजीज़ का जो फंगस है पायरिक्लेरिया ग्राइसिया, अगर उसका स्पोर उस पर मौजूद है, तो अगर हम इनके द्वारा उसका उपचार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उसके जो सिम्टम्स हैं, वो जो पैथोजन है वो एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव बना रहेगा, जिससे कि क्रॉप में इस तरीके के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे और क्रॉप का जो लॉस है वो नहीं होगा। अगला है स्प्रेइंग फॉर ट्राईसाइक्लोजोल एट 1 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर ऑफ एडिफॉस एंड 1 मिलीलीटर प्रति वाटर और कार्बेंडाजिम एट 1.0 ग्राम प्रति लीटर। तो ये कुछ स्प्रे के लिए दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग हम फसल में जब फसल लगा देते हैं और उस दौरान हमें ब्लास्ट डिजीज़ के सिम्टम्स खेत पर दिखाई देते हैं, तो उनके ऊपर इन दवाइयों का छिड़काव करके इस रोग को कम किया जा सकता है या उसकी सीवियरिटी को रोका जा सकता है। इसके बाद है इनकॉर्पोरेट और रोल ऑफ द राइस स्टेबलाइज सून आफ्टर हार्वेस्ट टू प्रमोट अर्ली डिकम्पोजिशन। मतलब फसल को लगाने के बाद उसका जो हम कल्टीवेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें उसको डिकम्पोज करना चाहिए अपने फील्ड्स पे ही, क्योंकि उसके जो हार्वेस्टिंग के बाद जो भी मटेरियल हमारी फील्ड पर रह जाता है, तो उसमें पायरिक्लेरिया ग्राइसिया या पायरिक्लेरिया ओराइजी के जो स्पोर्स होते हैं उस पर वो स्पोर मौजूद रहते हैं। तो अगर हम उनको नष्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्रॉप जब हम नेक्स्ट ईयर लगाएंगे उस पर के, तो उसके स्पोर जो हैं वो फिर से जर्नेट होकर के फिर से वही जो उनका लाइफ साइकिल है या डिजीज साइकिल वो पूरा करके फिर से उसमें सीवियरिटी दिखाई देंगे या डिजीज जो है वो फिर से लौट के उस फसल पर आ जाएगी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उनको डिकम्पोज कर देना चाहिए, ताकि अगली बार जब हमें उधर राइस की फसल लगानी है तो उसके ऊपर इसका इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना दिखाई दे। अगला है सीड ट्रीटमेंट इज मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर कंट्रोल द ब्लास्ट। मतलब बीज उपचार के लिए जो मैंने आपको बताया हुआ है कार्बेंडाजिम, ट्राईसाइक्लोजोल, इस तरह का जो दवाइयाँ हैं ये बहुत अच्छी हैं। इनका उपचार करने पर हम इस रोग को काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं या अपनी फसल को अपनी फसल को इस रोग से जो नुकसान होने वाला है उसको रोक सकते हैं या बहुत अच्छे से इसका उपचार करके इसको बचा सकते हैं। इसके बाद है मेनली यूज द प्लांट ब्लास्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज इन द फील्ड्स। अब सबसे ज़्यादा मुख्य बात जो ये है, अगर हम खेत में फसल लगाने के लिए प्लांट्स की जो वैरायटी या राइस की जो वैरायटी चूज करते हैं, तो इस तरह की वैरायटियाँ चूज करें जो हमें
राइस जैसे राइस में जो ब्लास्ट डिजीज है इसके प्रति वो रेसिस्टेंट हो। रेसिस्टेंट का मतलब है अगर उसमें ब्लास्ट डिजीज का जो पैथोजन है पायरिक्लेरिया ग्राइसिया वो उस पर आ भी रहा है तो उसका जो इन्फेक्शन पीरियड है या इन्फेक्शन की जो दर है वो ज़्यादा नहीं हो, या उसके द्वारा होने वाला जो लॉस है वो उतना ज़्यादा ना हो, जिससे कि फार्मर्स का भी लॉस बहुत कम होगा। और जो 10 से 30% ऑल कंट्रीज़ के हिसाब से जो दर आ रही है इस रोग की के द्वारा जो दिखाई दे रहा है कितना लॉस इसके थ्रू होता है, तो वो भी कम होगा धीमे धीमे करके। अगला है सीड टू स्टैंड्स 15 to 20 प्लांट्स पर स्क्वायर फुट। इस डिजीज़ के रोकथाम के लिए एक और भी मेथड है, एक ही प्लांट एक से दूसरे प्लांट की जो दूरी है फील्ड पे वो 15 से 20 प्लांट्स कितने फुट एक स्क्वायर फुट पर हमें लगाने हैं। इससे ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा प्लांट्स वहाँ यूज कर रहे हैं तो वो प्लांट्स बहुत बड़े हो करके बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें इन्वायरमेंट के जो प्रभाव पड़ता है या तापमान है या जो एयर चाहिए होती है वो नहीं पहुंच पाती। तो ये जो डिजीज़ हैं ये धीमे धीमे करके आ जाती हैं उनके ऊपर और लॉस ज़्यादा बढ़ता है या डिजीज आने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसको रोकने के लिए हमें इस प्रकार का उपचार अपनाना चाहिए। थैंक यू।